Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं मनीषा धीमान आप लोगों को क्या करवा रही हूँ, 7th क्लास के लिए इंग्लिश का लिटरेचर पोर्शन करवा रही हूँ। लिटरेचर पोर्शन में आपकी दो बुक हैं, हनीकॉम और एन एलियन हैंड। हनीकॉम का हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे, एन एलियन हैंड अभी हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ी है। कल हम लोग क्या कर चुके हैं, हम इसकी वर्ड मीनिंग और कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम आगे वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप ये शॉर्ट क्वेश्चन आप फेयर नोटबुक में लिख चुके हों। नेक्स्ट देखिए ज़रा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, चैप्टर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वीडियो पीछे वाले देख सकते हैं। मेरे हर वीडियो के अंदर मेरे लास्ट वाली वीडियो का क्या रहता है, लिंक रहता है, आप इजीली देख सकते हैं। और मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी डाली हुई है कि आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो कैसे खोलेंगे और कैसे आप देख सकते हैं मेरी सारी वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, अपनी फेयर नोटबुक अभी आप लोग हनी कॉम वाली में काम करेंगे। इट्स जो एन एलियन हैंड है उसको मत छेड़ना भी। ये बुक का जो काम है, यानी ये वाले जो बुक है ये इसी यानी उसी कॉपी के अंदर करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे कॉपी को, ठीक है। 7 तक हम कल कर चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। चलो 7 के बाद 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, बट आप 8 लिखोगे, ठीक है। सीरीज आपकी अपनी नंबरिंग के हिसाब से चलनी चाहिए। यहाँ से सिर्फ आप क्वेश्चन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीरीज आपकी चलती रहनी चाहिए। अगर 7 के बाद यहाँ पे 1 लिखा है तो आप 1 क्वेश्चन नहीं लिखोगे। ओके, गॉट इट। ओके, आप देखो, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड। वो कौन सा सीक्रेट था जो मीना ने मृदु के साथ बैकयार्ड में जो था बताया था। कौन सा सीक्रेट था? सीक्रेट ये था कि उन्होंने एक छोटी सी स्मॉल किटन है जो उनको मॉर्निंग में अपने घर के गेट से मिली थी, और वो सीक्रेटली उन्होंने क्या की हुई है, कहाँ पे रखी हुई है, बैकयार्ड की जो बुशेस है वहाँ पे रखी हुई है। ये सीक्रेट था। तो मीना टोल्ड मृदु, मीना ने मृदु को बताया कि दे फाउंड, उन्हें क्या मिला है, ए स्मॉल किटन, एक छोटी सी किटन, बिल्ली का बच्चा मिला है। आउटसाइड, बाहर, द गेट, गेट के, दैट मॉर्निंग, यानी उसी सुबह, दे हैड कैप्ट, में कैप्ट रखा हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है, इट यानी उस बिल्ली को, सीक्रेटली बिहाइंड अ बुश, सीक्रेटली क्या करके, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली यानी छुपा के, बिहाइंड अ बुशेस इन द बैकयार्ड, कहाँ पे, बुशेस के बैकयार्ड पे। हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किटन, रवि जो है मिल्क कैसे लेके आए किटन के लिए। रवि स्टोल मिल्क फ्रॉम द किचन, रवि ने क्या किया, जो मिल्क था स्टोल, वो चुरा लिया था, कहाँ से, फ्रॉम द किचन, किचन से। फॉर द किटन, किसके लिए, बिल्ली के लिए। पाती सा हिम, पाती ने उसे देख लिया, विद अ ग्लास इन हिज हैंड, क्या उसकी ग्लास में जो हैंड था उस हैंड में गिलास के साथ। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, दैट की ही वॉज अ वेरी हंग्री, कि उसे क्या है, वह बहुत भूखा है। ही वॉन्टेड टू ड्रिंक इट, वो क्या करना चाहता है, उसे ड्रिंक पीना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड नहीं 10th क्वेश्चन देखो, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। अब वो उससे पूछता है कि ये जो कीटन है ये किसके एंसेस्टर्स है, यानी किसकी पूर्वज है, इस बिल्ली के पूर्वज कौन है, वो उस बारे में बताता है, क्या विश्वास होता है। तो आंसर क्या है, रवि सेज दैट द ऋषि कैट्स, रवि कहता है जो ऋषि कैट्स हैं ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है, आर द किटन्स एंसेस्टर्स,
कीटन के क्या है, पूर्वज है। दिस बिलीफ ऑफ रवि इज नॉट ट्रू, जो रवि का ये बिलीफ यानी ये जो विश्वास था वो ट्रू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, what was the noise that started मृदु and frightening महेंद्रा? कौन सी नॉइज थी जिसके कारण यानी कौन सा शोर था जिसने क्या किया, मृदु को काफ़ी ज़्यादा फ्राइटेड हैरान कर दिया था, और साथ में जो महेंद्रा थी, बिल्ली था, महेंद्र था, वो फ्राइटेड, वो डर गया था। क्या हो गया था, वो जो मीना जो थी ना, क्रीच क्रीच की आवाज़ आ रही थी विंडो के पास से, उसके कारण हो रहा था। इट वॉज द क्रीचिंग साउंड, वो क्या था, एक क्रीचिंग साउंड था, कमिंग फ्रॉम द विंडो, जो कहाँ से आ रहा था, विंडो से। दैट स्टार्टर्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रा। स्टार्टर्ड मीन्स होता है हैरान करना, जिसने मृदु को हैरान कर दिया था और महेंद्रा को डरा दिया था। नेक्स्ट देखिए, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। म्यूजिक मास्टर जो है वो गाना अच्छी लवली म्यूजिक बजा रहे थे, इस लाइन को आप क्या है अच्छे से ऊंचे स्वर में पढ़ो, तो आपको कैसा महसूस होता है अगर इसको दूसरी तरह से बताया जाए। इसका मीन्स ये है कि म्यूज़िक मास्टर जो है वो अपना धुन अच्छे से बजा रहे थे, लय थी, पटड़ी पर चल रहे थे। तो दी म्यूज़िक मास्टर नोट्स, जो म्यूज़िक मास्टर की धुनें थी, सीम्ड, ऐसा लगता था टू फ्लोट अप, जैसे वो क्या हो रही हैं, तैर रही हैं, एंड सेटल्ड परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक, और सेटल्ड मीन्स रखी गई हैं, परफेक्टली पूरी अच्छी तरह से, इनविजिबल ना दिखने वाले ट्रैक रास्ते पर, ऑफ मेलोडी, मेलोडी में संगीत के, और संगीत के अदृश्य रास्ते पर रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड द बैगर कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या बैगर जो है रुकुमनी के घर पर पहली बार आया था? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और रीज़न भी देना है। आप लोगों को पता है नहीं, पहली बार नहीं आया था, वो वहाँ पे डेली आता रहता था, पास्ट एक वीक से आ रहा था ना। नो, द बैगर हैड नॉट कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट डे। नहीं, बैगर रुकुमनी के घर पहले दिन नहीं आया था। ही हैड बीन अ रेगुलर विजिटर, रेगुलर मीन्स डेली, वो नियमित रूप से वहाँ आता था। टू द हाउस फॉर पास्ट 1 वीक, पिछले 1 सप्ताह से। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे। आगे देखो, डिस्क्राइब म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। जो म्यूजिक टीचर बैठा था वो खिड़की से कितना दिखाई दे रहा था उसके बारे में बताओ। क्या क्या नोटिस किया खिड़की में बैठे बैठे आप लोगों ने? एज सीन फ्रॉम द विंडो, जैसा कि विंडो खिड़की में से देखा जा रहा था। द म्यूजिक मास्टर, वो जो म्यूजिक टीचर था, वाज अ फेलो विद द ब्लैड हेड, ब्लैड मीन्स गंजा, उसका क्या था सिर, एक गंजे सिर वाला व्यक्ति था। ही हैड अ फ्रिंग, फ्रिंग मीन्स होते हैं छल्ले यानी गुच्छा, उसने एक फ्रिंग बनाया हुआ था। ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, उसके ब्लैक तेल ऑयल से भरे हुए बाल उसके ईयर्स के पीछे जा रहे थे। एक गोल्ड चैन ग्लिम्ड, एक गोल्ड सोने की चैन ग्लिम्ड चमक रही थी। राउंड हिज लेदर नेक, उसके लेदर यानी पतली सी गर्दन में, यानी मोटी खाल वाली गर्दन में, ग्लिम यानी के चमक रही थी। What makes Mridu include that the beggar has no money to buy chappals? What makes Mridu included that the beggar had no money to buy chappals? Concluded means होता है कि निष्कर्ष निकालना। भी मृदु ने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या डिसीजन निकाला कि बेगर्स के पास मनी नहीं है चप्पल्स खरीदने के लिए। दी बैगर शोड, बैगर ने दिखाया, लार्ज बड़े बड़े, पिंक पीले, पीलिंग ब्लिस्टर यानी पिलपिले ब्लिस्टर, जो पैरों के अंदर छाले थे। टू मृदु ऑन हिज बेयर फीट, मृदु को उसके नंगे पैर दिखाए, ठीक है, जिसमें छाले पड़े हुए थे। दिस मेक्स मृदु इंक्लूडेड दैट,
और इसी चीज़ ने इसी चीज़ ने मृदु को कॉन्क्लूड किया कि ही हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स, कि उस भिखारी के पास मनी नहीं है क्या करने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए। आज इतना ही करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे कल इसके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।